सभी का स्वागत है मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ में। कहते हैं कि चिंता चीता के समान होती है और ये सही भी है, क्योंकि जितना ही आप चिंता करेंगे उतना ही आप चीता के करीब पहुंचते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है, आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो आप एक बार ज़रूर, आप सिर्फ 2 मिनट या नहीं तो 1 मिनट के लिए आप स्मशान घाट पे जाके बैठ जाइए। आप उस दिन से आपकी सारी चिंता, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ ट्रिक है। देखिए, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। मैं इतना टेंशन में रहती थी, इतनी चिंता में रहती थी कि लगता था जैसे पागल हो जाऊंगी। तो अब जानबूझकर तो नहीं कहूँगी, इत्तेफाक से एक दिन मैं स्मशान घाट पे चली गई। वहाँ जाके, और वो उस दिन है और आज का दिन, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जब वहीं जाना है, न कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे, तो फिर किस बात की चिंता। उस दिन से मैं भूत भविष्य सब कुछ भूल करके आज मैं जीना सीख गई हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हम पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा उसकी चिंता करके आज हमारे पास जो भी है हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। हम उसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। देखिए, जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमको यहाँ मिलता है। तो जो मिला है उस पर हम दुख न व्यक्त करके हम उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें कि हम जैसा कर्म किए हैं उसी अनुसार ये फल है हमारे लिए। और अपने कर्म को और सुधारें और बेहतर बनाएं, क्योंकि कुछ जाना नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। अगर जाएगा तो सिर्फ हमारा कर्म ही जाएगा। तो इसलिए अपने कर्म को ही बेहतर बनाने पर लगे, ना कि धन दौलत बटोरने में लगे हैं कि ये नहीं वो नहीं, चिंता में पड़े हुए हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा हमें नचाते हैं उसी अनुसार हमें नाचना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। तो वो रोज़ सुबह होते ही वो एक नया टास्क दे देते हैं, एक नई चुनौती दे देते हैं। तो अगर चुनौती आपको मिल रही है तो हंसकर स्वीकार करिए, उस चुनौती को हंसकर स्वीकार करिए, और अच्छी हो चाहे बुरी हो। कोई दिन होता है कि बहुत कष्टकारक होता है, कोई दिन होता है जो बहुत, चलो आज का दिन बहुत सुकून से गुजरा। जैसा भी हो, आप ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आपने मुझे इस लायक तो समझा। देखिए, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर जो धनी है उसके पास पैसा है, वो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वो खा नहीं सकता। और जो खा सकता है उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं सकता। जिसके पास औलाद नहीं है वो रोता है कि मुझे बेटा बेटी कुछ भी, कैसी भी एक औलाद हो जाती, वो रोते रहता है। और जिसकी औलाद है, ऐसी भी औलाद हो जाती, इतनी नालायक हो जाती, इतनी निकम्मी हो जाती है कि वो भी रोता है कि काश कि इससे अच्छा कि ना ही होता। तो कोई सुखी नहीं है। अगर आपका कोई अपना भी चला जाता है, कोई आपसे छीन जाता है, तो आप यही सोचकर संतोष करिए कि वो आपका था ही नहीं। आपका रहता तो आपके पास रहता, वो आपका नहीं था। क्योंकि देखिए, पिछले जन्म में वो, उससे आपका क्या रिश्ता था या नहीं था आप नहीं जानते। अगले जन्म में वो आपसे रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा आप ही नहीं जानते। तो आज वो अगर पिछले जन्म में अगर दोस्त होगा, दुश्मन होगा, जो भी आपका उसके साथ कुछ रिलेशन होगा, वो आपको अगर ज़्यादा आपको दुख देने आया था, आपको रुलाने आया था, वो पूरा करके वो चला गया, तो आप उसको भूल जाइए, अपने मन को संतोष दीजिए। ऐसे तो आसान नहीं है, कोई जाता है तो, लेकिन फिर भी ये मान लीजिए कि आपका वो था ही नहीं, वो भी तो आपको ईश्वर नहीं दिया, उनका था वो ले लिए। तो सारी बातों का निचोड़ यही है कि देखिए, जब आपका शरीर ही, आपका खुद का शरीर ही आपका अपना नहीं है, तो किसी और चीज़ की तो बात ही क्या करें, किसी धन की, दौलत की, किसी इंसान की, वो क्या अपना होगा। तो जब भी आपको चिंता हो, बस आप सिर्फ 2 बातें याद रखिए, जो करता है वही करता है, और जो नहीं करता है वो भी वही करता है। आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। इधर अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम हुई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।